ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15 श्लोक आज 22, 23, 24 तीन श्लोक है। ये 22 और 23 मैं पढ़ूंगा, 24 हम सब लोग रिपीट करेंगे साथ में। राजंस्त्वयानुपृष्टानां सुहृदाम्ना सुहृत्पुरे विप्रशाप विमूढानां निघ्नतां मुष्टिभिर्मितः वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथितचेतसाम् अजानताम् इवान्योन्यं चतुपंचावशेषितः। हे राजन, चूँकि आपने द्वारका नगरी के हमारे मित्रों तथा संबंधियों के विषय में पूछा है, अतएव मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि वे सब ब्राह्मणों द्वारा शापित होकर सड़े हुए चावलों से बनी शराब पीकर उन्मत्त हो उठे और एक दूसरे को न पहचानने के कारण लाठियाँ लेकर परस्पर लड़ने लगे। अब केवल 4-5 को छोड़कर शेष सभी मर चुके हैं। श्लोक नंबर 24 अब सब लोग रिपीट कीजिए। प्रायेणा ऐतद् प्रायेणैतद् भगवता ईश्वरस्य विचेष्टितं मिथो निघ्नन्ति भूतानि मिथो निघ्नन्ति भूतानि मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन् मिथः भावयन्ति च यन्मिथः भावयन्ति च यन्मिथः। अब सबको दिखता है वो? ये अंतिम का जो 24 का श्लोक है वो पढ़ रहे हैं हम लोग। प्रायेणैतद् भगवता ईश्वरस्य विचेष्टितं मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः प्रायेणैतद् भगवता ईश्वरस्य विचेष्टितं मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः प्रायेणैतद् भगवता ईश्वरस्य विचेष्टितं मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः। प्रायेणैतद् भगवता ईश्वरस्य विचेष्टितं
मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथा भावयन्ति च यन्मिथा प्राणैतद्भगवता प्रायणेतद्भगवता ईश्वरस्य विचेष्टितम् ईश्वरस्य विचेष्टितम् मिथो निघ्नन्ति भूतानि मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथा भावयन्ति च यन्मिथः प्रायेण इतद्भगवत प्रायेणैतद्भगवता ईश्वरस्य विचिष्टितम् ईश्वरस्य विचेष्टितम् मिथो निघ्नन्ति भूतानि मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्तिश्च यज्ञितः भावयन्ति च यन्मिथः बढ़िया प्रायेणैतद्भगवता ईश्वरस्य विचेष्टितम् मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः। माता जी पढ़िए। प्रायेणैतद्भगवता ईश्वरस्य विचेष्टितम् मिथो निघ्नन्ति भावयन्ति च यन्मिथः। शब्द का अर्थ प्रायेणैतद् प्राय यह भगवत भगवान की ईश्वरस्य ईश्वर की विचेष्टितम इच्छा से मिथः परस्पर निघ्नन्ति मारते हैं भूतानि जीवों को भावयन्ति तथा पालते हैं च भी यथा जिसका मिथः परस्पर। अनुवाद एवं तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। वास्तव में यह सब भगवान की इच्छा के फलस्वरूप है कि कभी कभी लोग एक दूसरे को मार डालते हैं और कभी एक दूसरे की रक्षा करते हैं। अनुवाद दोहराइएगा आप लोग। वास्तव में यह सब भगवान की इच्छा के फलस्वरूप है कि कभी कभी लोग एक दूसरे को मार डालते हैं और कभी एक दूसरे की रक्षा करते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। नृत्व शास्त्रियों के अनुसार जीवन संघर्ष तथा योग्यतम की दीर्घजीविता प्राकृतिक नियम है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि प्राकृतिक नियम के पीछे भगवान का परम निर्देशन है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि भगवान के निर्देशन में ही प्रकृति का नियम संपन्न होता है। अतएव जब भी विश्व में शांति रहती है तो इसे भगवान की सदिच्छा समझा जाता है, और जब विश्व में उत्पात मचता है तब भी भगवान की परम इच्छा रहती है। भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। अतएव जब जब भगवान द्वारा स्थापित नियमों का उल्लंघन होता है तब तब मनुष्यों तथा राष्ट्रों के बीच युद्ध होता है। अतएव शांति का निश्चित मार्ग यही है कि भगवान के द्वारा स्थापित नियमों का पालन किया जाए। स्थापित नियम यह है कि हम जो भी करें, जो भी खाएं, जो भी यज्ञ करें या जो भी दान दें वह भगवान की पूर्ण तुष्टि के निमित्त हो। भगवान की इच्छा के विरुद्ध ना तो कुछ किया जाए, ना खाया जाए, ना यज्ञ किया जाए
और न दान दिया जाए। हमें विवेक से उन कर्मों में जिनसे भगवान प्रसन्न होते हैं तथा वे कार्य जिनसे भगवान रुष्ट होते हैं अंतर करना सीखना चाहिए। इसी तरह किसी कर्म का निर्णय भगवान की प्रसन्नता अथवा उप्रसन्नता से किया जाता है। इसमें व्यक्तिक स्वेच्छाचारिताओं के लिए कोई स्थान नहीं रहता। हमें सदैव भगवान की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। ऐसा कर्म योग कर्मसु कौशलम कहलाते हैं, अर्थात किए गए कर्म जो भगवान से संबंध होते हैं। यही है किसी वस्तु को ठीक से संपन्न करने की कला। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अब में से आज कितने लोग नए पहली बार आए हैं क्लास में? पहली बार? सब लोग पहली बार आए लग रहे हैं। इससे पूर्व क्लास इससे पहले वाला क्लास किसने अटेंड किया? आप लोग ने? कितने लोग आप उपस्थित थे इससे पहले वाले क्लास में? बस बहुत कम लोग। रेगुलर नहीं आते आप लोग? सो ये अध्याय है पांडवों का सामयिक प्रस्थान। मीन समय से पांडव सब ने रिटायरमेंट की। इसमें और सभी श्लोक हम सब ने चर्चा किया। अभी इस श्लोक आप लोग एक श्रीमद् भागवतम यदि दसम स्कंद और 11वां स्कंद यदि पढ़ेंगे तो उसमें उल्लेखित है कि कृष्ण कौन से वंश से थे? यदुवंश। राम जी कौन से वंश से थे? सूर्य वंश। सो यदुवंश किससे आती है? एक चंद्र का भी वंश है, एक सूर्य का वंश है। तो राम जी के वंश इज आल्सो कॉल्ड रघुवंश। सो कृष्ण वाज यदुवंश। तो कृष्ण प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भी भगवान इस धरती पे आते हैं और अपने लीला करने के लिए आते हैं तो सारी देवी देवताओं भी उनके साथ आते हैं, क्योंकि भगवान कभी अकेले नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी जब राजा आते हैं, आप सोचे जब नरेंद्र मोदी आते हैं बैंगलोर तो अकेले आते हैं, उनके साथ कितने लोग आते हैं ना, कितने गाड़ी, उनकी गाड़ी के आगे और पीछे, चाहे कोई प्रेसिडेंट आया तो कितने लोग आते हैं। जब एक मनुष्य ना, जो साधारण एक मनुष्य है, उनके लिए जब इतने लोग उनके साथ आते हैं, यदि भगवान आते हैं तो कितने लोग आना चाहिए। कहते जब कृष्ण थे तो उनके सारे वंश जो यदु वंश थे सारे देवी देवताओं थे। और अभी देवी देवता कोई उनके भक्त उनके माता पिता बन के आते हैं, कोई उनके भक्त कोई देवी देवता उनके और सखा बन के आते हैं, कोई उनके पत्नी बनते हैं, कोई उनके दोस्त बनते हैं, फिर उनके बच्चे बनते हैं ना। तो ये सब भगवान लीला करने के लिए इस पृथ्वी पे आते हैं। और क्यों आते हैं भगवान इस पृथ्वी पे? हाँ? Yes. So, धर्म का रक्षा करने के लिए भी आते हैं। अभी धर्म का स्थापना करने के लिए भगवान को आने की जरूरत है क्या? जरूरी है। भगवान नहीं आएंगे तो धर्म का स्थापना कर सकते कि नहीं? कर सकते हैं। और यदि विनाशाय च दुष्कृता दुष्कृतिनः, यदि राक्षस का या गलत चीजों का यदि नाश करना है तो भगवान को आने की जरूरत है।
फिर क्यों आते हैं भगवान? जब मनुष्य के हाथ में रहता है ईश्वर को आना ही पड़ता है। हाँ, जब मनुष्य के हाथ में जब वश नहीं रहता है, जब स्थिति जब बिगड़ जाती है, तब तो ईश्वर को आना ही रहता है। राम का जन्म भी तो इसलिए हुआ था ना। ईश्वर की शक्ति है इतना, ईश्वर को आने की जरूरत ही नहीं है। ईश्वर आता है श्रेय देने के लिए, मनुष्य के अंदर का जो शक्ति है उसको उत्साहित करने के लिए। यस, सो भगवान आते हैं अपना लीला करने के लिए यहाँ पे, कि जब भगवान वैकुंठ में गोलोक वृंदावन धाम में जो लीला हो रहा है, जैसे आप किसी को अट्रैक्ट करते हैं ना तो मार्केटिंग करते हैं ना, कोई एडवर्टाइजमेंट सब आप देखते हैं तो देख के लोगों को लगता है कि हमें भी ऐसे वाले कपड़े खरीदने चाहिए ना। चाहे वो आता है वॉशिंग पाउडर निरमा दिखाएगा कि इससे आप कपड़े धुलाओ तो आपका कपड़े साफ हो जाता है, तो वो देखने से क्या होता है, हमें भी इच्छा आती कि हमें ऐसी वाली वॉशिंग पाउडर खरीदनी है, चाहे हमें ऐसे वाले कपड़े खरीदने हैं। ऐसे जब भगवान आके लीला करते हैं ना इस पृथ्वी पे, तो हम वो भक्त को आकर्षित करते हैं अपने तरफ, और भक्त में एक इच्छा होती है कि हमें भी भगवान के लीला में शामिल होना है, हमें भी जाके भगवान की लीला देखनी है। तो इसलिए भगवान अपने भक्त को आकर्षित करने के लिए आते हैं और भगवान अपने लीला को एंजॉय करते हैं। तो उनको ये भी है कि वो दुष्ट का नाश करने आते हैं, चाहे भक्त को बचाने आते हैं, मगर वो तो भगवान परमात्मा है, यदि परमात्मा निकल गए तो सब नाश हो जाएगा। रावण को मारने के लिए राम के आने की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये सभी भगवान का लीला है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब रामायण में लक्ष्मी, सीता देवी कौन है? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी को कोई छू नहीं सकता है, तो रावण कैसे लक्ष्मी को किडनैप कर सकता है, अपहरण कर सकता है कोई लक्ष्मी का? नहीं। तो माया सीता देवी को रावण लेके गया। एक्चुअली ओरिजिनल सीता देवी को रावण छू ही नहीं सकता। और जो हम लोग ने देखा कि अग्नि परीक्षा, ये सब हमने जो कहानी सुना है, तो वो एक्चुअल जो सीता देवी है उनकी अग्नि परीक्षा नहीं है। एक्चुअल सीता देवी को रावण ले नहीं जा सकता, तो वो माया सीता है। तो भगवान ऐसे लीला करते हैं, जैसे हम लोग मूवी देखते हैं ना, फिल्म देखते हैं, वो फिल्म रियल है नहीं है ना। हम लोग भी अभी जैसे ब्रह्मोत्सव आएगा, ड्रामा करते हैं स्टेज पे, तो कोई राजा बनता है, कोई रानी बनता है, वो सच में राजा है? नहीं है। मगर हम लोग वो लीला करते हैं, कहानियाँ करते हैं, उससे हम एक कुछ संदेश देना चाहते हैं लोगों को। तो जब भगवान अपने भक्त को कुछ सिखाना चाहते हैं तो वो अपने लीला करते हैं, और वो लीला पुरुषोत्तम है। भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं, उनको कोई रोक सकता है? तो ऐसे जब कृष्ण अपने लीला करने आए, तो जब अब उनको अपना लीला समाप्त करना था, तो हम लोग ने सुना है कि जरा नाम का जो शिकारी, उसने भी कृष्ण को तीर मारा और कृष्ण मर गए। कृष्ण को कोई मार सकता है? हाँ, कृष्ण इज अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। ना तो उनका अंत है ना उनका शुरुआत है। हाँ, ब्रह्म संहिता के श्लोक क्या है? ईश्वरः परमः कृष्ण। परम ईश्वर कौन है? कृष्ण। और वो कृष्ण कैसे हैं? सत चित आनंद विग्रह। उनकी जो वो पौरुष जो कृष्ण के रूप है वो कैसा है? सत चित। चित में जो ज्ञान से भरा हुआ, सत, ना कभी अंत होता है। आनंद विग्रह, ऑलवेज आनंद में है भगवान। भगवान को टेंशन नहीं है ना कि अभी आज संडे है, जाके शॉपिंग करना है, फिर कल से ऑफिस जाना है। उनको ऐसा टेंशन है? वो ऑलवेज आनंद में है। हमारा आनंद अभी है, अब भागवतम क्लास अटेंड करो, प्रसादम लो ना, फिर घर जाओ, फिर अपने टेंशन शुरू होती है। कृष्ण का ऐसा टेंशन नहीं है। कृष्ण के पास कितने रानियां थे? 16,108। मगर कृष्ण को टेंशन नहीं था कि इतने बीवी को कैसे मैनेज करना है। अभी टेंशन है ना लोगों को, एक का तो मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। कृष्ण ने इतने रानी को कैसे मेंटेन किया? तो कृष्ण एक आनंद विग्रह, वो ऑलवेज आनंद में है। हाँ, सो ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चित् आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदः। ना उनकी शुरुआत है ना अंत है।
सर्व कारण कारणम, हर चीज के कारण वही है ना? सो कृष्ण अपने इच्छा, उनकी इच्छा हो और वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना? सो जब कृष्ण इस पृथ्वी को अब छोड़ के जाना चाहते हैं, अपने लीला को समाप्त करना चाहते हैं, तो जो भक्त नहीं है, एक आस्तिक लोग है और एक नास्तिक है, दो तरह के लोग होते हैं। जो भगवान में विश्वास करते हैं जो आस्तिक है, और जो विश्वास नहीं करते वो नास्तिक है। तो जो नास्तिक है, जिसको भगवान में विश्वास नहीं है, उनके लिए भगवान की ऐसे लीला उसको समझ में नहीं आते। उसको लगता है कि चलो भगवान कृष्ण भी एक हमारे जैसे मनुष्य है ना, भले उनका कुछ शक्ति ज़्यादा है, और उसको भी एक ना शिकारी ने मारा और कृष्ण मर गए, मगर कृष्ण को भी मार नहीं सकते, मगर वो लीला करते हैं ऐसे। तो जब कृष्ण इस धरती पे आए द्वारका में, तो कृष्ण की 16,108 रानियां थे, और हर एक रानियां का 10-10 बेटा था। उन 10 बेटों का हर बेटा का शादी हुआ और उसके फिर 10-10 बच्चे। तो ऐसे कहते कि लाखों में बस कृष्ण का यदु वंश था। जब भगवान ने चाहा कि अब इस लीला को समाप्त करना है, तो यदु वंश का समाप्त कैसे होगा? यदु वंश शक्तिशाली है, उसको कोई मार ही नहीं सकता है, मगर अभी खत्म करना है ना भगवान। अभी भगवान चले गए तो सारी देवी देवता को भी लेके जाना है, उनका लीला समाप्त हो गया, तो अभी यदु वंश को कैसे खत्म करना है? तो जैसे इसमें प्रभुपाद जी ने बोला कि शांति भी भगवान की कृपा से है, अशांति भी भगवान की कृपा से है। अच्छाई भी उनके कृपा से होती है, बुराई भी उनके कृपा से। उनकी कृपा बिना प्रभुपाद क्या बोलता है, एक पत्ता भी नहीं हिलता है। करेक्ट? सो कृष्ण भगवद गीता में क्या कहते हैं? मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। 15 अध्याय भगवद गीता के 15 श्लोक में कृष्ण कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। हम हर एक प्राणी, कृष्ण ये नहीं कहते कि हर एक मनुष्य और एक जानवर, सर्वस्य चाहम, हर प्राणी के हृदि सन्निविष्टो, हम हृदय में वास करते हैं, वही परमात्मा है। आप लोग ने हमारे नरसिंह भगवान का दर्शन किया है? सब लोग ने हमारे मंदिर में सब भगवान की दर्शन किया। किसी ने नहीं किया दर्शन? हाथ उठाइए। आप जब नरसिंह भगवान के दर्शन करने जाते हैं, इधर से आप नीचे अभी भागवतम के पास बात जाइए, तो लेफ्ट में संस्कार हॉल है, एक छोटा हॉल है। उस हॉल के दीवार पे 2 पोस्टर लगा हुआ है, तो वहाँ पे परमात्मा की फोटो भी है। तो आप सब लोग जाके देखिए कि आपके हृदय में जो परमात्मा बसते हैं वो कैसे दिखते हैं। वहाँ पे फोटो लगे उनके कि परमात्मा का रूप कैसा है। तो कृष्ण कहते हैं जब वो परमात्मा के रूप में है, तो मत्तः, मुझसे, स्मृति ज्ञानम, जो ज्ञान है, याददाश्त, स्मृति, अपोहनम च, जो कोई भूलते हैं वो भी कृष्ण की कृपा है। सो कृष्ण के जो बच्चे सब थे, एक बार सांबा ने क्या किया, सब कृष्ण के जो बेटे सब, उन लोग ऐसे खेल रहे थे, कभी कभी बच्चे खेलते हैं ना, तो एक ने सांबा को लड़की जैसे सजाया, लड़की के रूप में सजा के, और एक पत्थर, जैसे गर्भवती महिला होती है उनका पेट में एक पत्थर रख के और उसको छुपा के, और सांबा को गर्भवती महिला जैसा सजाया उस लोग ने। और वो सब एक ऋषि के पास गए, और सांबा बहुत इच्छुक, सब लोग ने बोला कि ऋषि मुनि बताइए, ये नारी बहुत इच्छुक है कि इसके गर्भ में बेटा है या बेटी है, आप प्लीज बताइए। तो ऋषि को पता चला कि ये लोग बहुत मजाक करने आया, तो ऋषि मुनि को गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दिया कि आप में, आपके गर्भ में जो है वही आपके वंश का पूरा नाश का कारण बनेगा। तो उसके गर्भ में क्या था? प्रभुपाद जी पत्थर कहते, इवन शास्त्री भी कहते कि एक मीन्स मेटल, एक धातु। तो उसने क्या किया, वो पत्थर अभी लेके गए, और उस लोग ने सोचा, अभी तब उन लोग को पता चला कि हम लोग ने मजाक में बहुत सीरियस मैटर हो गया, ऋषि जी का श्राप मिल गया, सारे यदु वंश नाश हो सकता है। फिर उन लोगों ने सोचा कि इस पत्थर को हम लोग पाउडर करके, तो उसको जाके उस पत्थर को थोड़ी छोटी पाउडर करके उन लोगों ने नदी में बहा दिया। वो सारे पाउडर फिर नदी में बह के गया किनार में, और उससे बांस, जानते हैं आप बांस, जो बांसुरी कृष्ण बजाते हैं, बांस, बैम्बू, उससे ऐसे पत्थर की बांस उगे, वो हर छोटी छोटी
पार्टिकल से, अणु से। बाद में जो इसके 22 श्लोक और 23 श्लोक में प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं अनुवाद में कि उन लोग ने चावल, जैसे लोग मदिरा बनाते हैं, आप चावल को फर्मेंट कीजिए बहुत दिन तक, आप तो सड़ता है, सड़ा के गला के लोग उसका मदिरा आप लोग समझते हैं। तो मदिरा बना के उन लोगों ने मदिरा पिया, और मदिरा पीने से क्या होता है? बुद्धि तो बाद में भ्रष्ट होता है, पहले क्या होता है? सब लोग नशे में आते हैं ना, जब नशे में आते तो हमारा दिमाग काम नहीं करता है ना। जब दिमाग काम नहीं करता हम एक दूसरे को पहचानते नहीं कि कौन कौन है। और ये 22 और 23 लोग वही कहते हैं कि जब कृष्ण के इन बच्चों ने जब मदिरा पान किया, सब नशे में आ गए, तो किसी एक दूसरे को वो पहचानने से इनकार किया, पहचान नहीं पाया कि कौन क्या है। फिर वो लोग आपस में लड़ने लगे। जब आपस में लड़ने लगे तो उन लोग को पास में वही वो बांस दिखा, जो पत्थर के हर अणु से वो जो बांस उगे थे। फिर उन लोग ने वो बांस उखाड़ के और उस बांस से एक दूसरे को मारा। तो एक यदु ने दूसरे यदु को मारा, क्योंकि दूसरा कोई यदु को मार नहीं सकता है, यदु सब बहुत शक्तिशाली है। तो एक दूसरे को मार के सारे पूरे यदु वंश खत्म हो गए। तो ऐसे यदु वंश का समाप्ति हुआ। ये तो बस एक कहानी है, मगर इस कहानी से सीखने के लिए हमारे लिए बहुत कुछ है। कि एक है कि जैसे हम लोग महाभारत भी देखते हैं कि द्यूत कीड़ा, गैम्बलिंग, द्यूत कभी हमारे भला नहीं होता है ना। जो जुआ ताश लोग खेलते हैं वो कभी हमारे भला नहीं करता है। ऐसे ही मदिरा पान हमारे लिए अच्छा नहीं है। आप में से कितने लोग मदिरा पान करते हैं बताओ? कोई आप लोग मदिरा नहीं पीते हैं? नहीं पीते? आप पीते हैं? कोई नहीं पीता। आप में से कोई दारू पीते हैं? मदिरा समझ में नहीं आया लगा। दारू पीते हैं आप लोग? कोई दारू पीने की किसको आदत है यहाँ पे बताइए? कोई नहीं पीते? इधर किसी का मैचिंग है तो बताइए। पत्नी को पता है, किसी का यदि पत्नी है इधर तो उनको पता रहेगा पति पीता है कि नहीं ना। यहाँ पे तो कोई बताएंगे नहीं। आप लोग फोन साइलेंस में रखिए। मैंने इसे पहले भी आप लोग को बताया ना, इतना जरूरी कुछ भी नहीं है कि आपको ये आधे घंटे 1 घंटे में कुछ काम बिगड़ जाएगा ना। कृष्ण के इन बच्चों सबने मदिरा पान किया। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक तो मदिरा सेवन करना हमारे लिए हानिकारक है। हानिकारक खाली सेहत के लिए नहीं, समाज के लिए, परिवार के लिए, भक्ति के लिए, हर तरह से वो चीज़ हानिकारक है। और कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम 4 नियम क्या बताते हैं? 4 नियम क्या है? थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आइए। हाँ, 4 नियम क्या है जो हम लोग पालन करना पड़ता है? कोई बताएंगे? कृष्ण, हाँ बताइए। जप करना है, हाँ। माला पहनना है, तिलक पहनना है, हाँ और सेवा करना है। जी, ये करने का है। 4 वर्जित जो नहीं करना है वो बताइए। मांस नहीं खाना है, हाँ। मदिरा नहीं पीना है, हाँ। हाँ हाँ, अवैध संबंध, अवैध संबंध नहीं रखना है। और थोड़ा माता जी लोग भी आगे आ जाइए, सो पीछे भी और लोग बैठ सकते हैं। एक लाइन इधर भी आ सकते हैं आप, कैमरा बीच में है ना, एक लाइन इधर भी आ जाइए। ये एसी का स्विच किसी को पता है? गर्मी काफी है ना। रिमोट कहाँ है? नहीं है। आप वो सिक्योरिटी को बोलिए यहाँ का एसी ऑन करने के लिए, नीचे जाके सिक्योरिटी को बोलिए। आप बोलो एक बार सिक्योरिटी को जाके। हाँ, ओके। सो प्रभुपाद जी एक और पॉइंट यहाँ पे कहते हैं कि कृष्ण के बच्चे ने क्या किया? वैष्णव अपराध किया। ऋषि के साथ उन लोगों ने मजाक किया।
इसलिए कहते हैं कि हर जगह मजाक नहीं करना चाहिए लोगों को, करेक्ट। प्रभु जी के साथ मजाक नहीं करना है। उन लोग ने ऋषि के साथ वो जाके कुछ दिव्य ज्ञान, कुछ ज्ञान की बातें करने, मगर उन लोग ने वो सच में भी यदि वो गर्भवती होता और जाके पूछता तो सही है, मगर ये लड़का को लड़की बना के पत्थर रख के और जाके पूछना, तो इन लोग ने वैष्णव अपराध किया। और उस कारण से क्या हुआ, सारा यदु वंश का विनाश हुआ। ऐसे ही आप लोग कृष्ण भावनामृत में इतना बहुत सारे आपने कहानी सुने होंगे। कुछ एग्जाम्पल दीजिए कि वैष्णव अपराध की कहानी बताइए, श्रीमद् भागवतम या चैतन्य चरितामृत या चैतन्य लीला या कृष्ण लीला। कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग को पता है कि वैष्णव अपराध होने से किसी का विनाश हुआ हो? कुछ उदाहरण दीजिए। हाँ, सनक, जब 4 कुमार जब कुमार गए थे वैकुंठ लोक, और वैकुंठ लोक में 4 कुमार को जय विजय ने विष्णु जी के अंदर नहीं जाने दिया उनको वैकुंठ में। ये कहानी तो सब लोग ने सुना है। फिर वो राक्षस बने, करेक्ट। फिर 4 कुमार ने क्या किया, श्राप दिया, करेक्ट। तो वहां पे वैष्णव अपराध किया, सही। कोई और एग्जाम्पल? हाँ, इतना सारा कहानी सुना होगा ना इस्कॉन में। आप लोग याद नहीं रखते, खाली तिलक लगाते, कंठी माला। हाँ हाँ, गजेंद्र मोक्ष, उसमें वैष्णव अपराध कैसे है? गजेंद्र भी वैष्णव था, गजेंद्र भी कृष्ण के भक्त थे। और हाँ, दुर्वासा मुनि है, अम्बरीश महाराज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी एक वैष्णव का है। उसमें क्या हुआ? हाँ, दुर्वासा मुनि, वो कहानी तो आप लोग ने सुना है ना। और चैतन्य लीला से कोई बताइए, चैतन्य लीला में कोई ऐसा लीला? जगाई मधाई, आप लोग ने जगाई मधाई का कहानी सुना है? जगाई मधाई कहते हैं कि जब ये जय विजय को श्राप मिला 4 कुमार से, तो जय विजय को विष्णु ने 2 ऑप्शन दिया था उनको कि आप 7 जन्म भक्त बन सकते हैं पृथ्वी लोक पे और फिर वैकुंठ वापस आ सकते हैं, नहीं तो 3 जन्म राक्षस बन सकते हैं और वैकुंठ वापस आ सकते हैं। फिर जय विजय को लगा कि हम भगवान से इतना दूर इतना समय तक नहीं रह सकते। फिर जय विजय ने स्वीकार किया कि हम राक्षस बनेंगे, क्योंकि राक्षस बनता तो 3 जन्म के बाद वो वापस आता, यदि भक्त बनता तो 7 जन्म तक भगवान से दूर रहता, करेक्ट। सो जब भगवान गौर निताई के रूप में आ रहे थे चैतन्य लीला, तो जय विजय ने निताई गौरांग से प्रार्थना किया कि हे भगवान, जब आप कलयुग में ये लीला करेंगे तो हमें भी आपके साथ आना है। तो उस समय में जय विजय जगदानंदा एंड माधवानंदा जगाई मधाई के रूप में आए वो। तो जगाई मधाई मिस कलयुग के राक्षस के ऐसे बड़े बड़े सींग, बड़े बड़े दांत ऐसे नहीं होते हैं। उनके जो व्यवहार है, बहुत उनके जो हरकतें थे बहुत खराब थे। तो जगाई मधाई पर स्त्री को परेशान करना, किसी को जाके लूटना, चोरी करना, ऐसे बहुत तरह के गलत काम करते थे समाज में। फिर नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, ऐसे चैतन्य महाप्रभु कुछ अपने भक्त को भेजते थे प्रचार प्रसार करने के लिए। और नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, श्रीवास प्रभु, गदाधर प्रभु, इन सब का काम था कि घर घर जाओ और प्रचार करो, हरि नाम बांटो। जैसे हम लोग हरि नाम संकीर्तन करते हैं, रास्ते पे जाके सब डांस करते हैं, तो ऐसे वो घर घर जाके प्रचार करना था। तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि यदि हम इस जगाई और मधाई को यदि हम भक्त बना दें तो चैतन्य महाप्रभु का नाम बहुत कितना बड़ा होता ना, कि सबसे बड़ा पापी ना, आप सोचो कि सबसे बड़ा गुंडा को यदि हम हरे कृष्ण में ले आएंगे
तो कितना होगा ना, इस्कॉन का नाम होगा कि इतना बड़ा गुंडा था ना, और ये अभी हरे कृष्ण करता है। तो भक्ति दो तरह से नाम हो सकता है कि तो आप सबसे बड़ा सेलिब्रिटी को आप भक्त बनाओ, या सबसे बड़ा क्रिमिनल को भक्त बनाओ, उससे भी नाम होता है कि अरे ये हरि नाम में इतना पावर है, इतना शक्ति है कि ऐसे आदमी को भी परिवर्तन कर दिया ना। फिर नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि क्यों ना हम ये जगाई मधाई को भक्त बनाए। फिर वो जगाई और मधाई को जाके विनती कर रहे थे कि आप हरि नाम करो। हरि नाम क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो नित्यानंद प्रभु ने बोला कि आप हरे कृष्णा का जाप कीजिए। जगाई मधाई मदिरा पीता था, जो हमने बोला कि इस्कॉन में 4 चीज जो वर्जित है वो चारों वो करते थे, तो भक्ति कैसे आएगा? तो कहते जब बुरे लोगों को आप अच्छी बात सिखाओ ना तो उसको गुस्सा आता है ना। फिर जगाई मधाई को बहुत गुस्सा आया। नित्यानंद प्रभु फिर दूसरे दिन गए, फिर उनको प्रचार करना चाहा। फिर एक दिन जगाई मधाई को बहुत गुस्सा आया। फिर मधाई ने क्या किया, जो मटका, जो मिट्टी का मटका होता है, उसका मटका का वो टुकड़ा से उसने नित्यानंद प्रभु को सर पे मारा और उनका सर फूट के रक्तहीन हो गया। हाँ, वो लहूलुहान हो गए। ये देखकर और जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे सब, तभी चैतन्य महाप्रभु नहीं जाते थे उनके साथ, तो एक ने जाके चैतन्य महाप्रभु को ये सूचना दिया कि ऐसे जगाई मधाई ने नित्यानंद प्रभु को ना लाइक नित्यानंद प्रभु के ऊपर क्या कहते हैं, हाँ वो हिंदी में क्या कहते हैं उसको, आक्रमण मीन्स वो बड़ा हाँ प्रहार किया और नित्यानंद प्रभु के बहुत खून निकल रहे हैं। सो भगवद गीता में कृष्ण क्या कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजाने ही नामे भक्त प्रणश्यति। कृष्ण कहते हैं यदि आप उनको कृष्ण के ऊपर यदि आप प्रहार करेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, वो स्वीकार कर लेंगे। चाहे आप कृष्ण के विरोध में जाए तो वो उसको स्वीकार कर लेंगे, मगर अपने भक्त को यदि कृष्ण के भक्त को आप कुछ भी हानि पहुंचाएंगे, कृष्ण उसको माफी नहीं करेंगे। फिर चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्सा हो गए। प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु बिकेम फायर, वो आग जैसा ज्वाला ना, जब वो जंगल का जो आग लगता है ना तो सारे चीज को जला देता है। चैतन्य महाप्रभु इतने गुस्से हुए क्योंकि नित्यानंद प्रभु उनके सबसे बहुत प्रिय थे। नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम होइलो निताई। तो नित्यानंद प्रभु बलराम है और चैतन्य महाप्रभु कौन है? हाँ, जो जगन्नाथ है, जय कृष्ण से जगन्नाथ ना। सो चैतन्य महाप्रभु तभी उस सीन पे आए जहाँ पे मधाई ने नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार किया था, और वो देख के चैतन्य महाप्रभु को सहन नहीं हुआ। और तभी चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया पता है आपको? उन्होंने सुदर्शन चक्र को बुलाया। सुदर्शन को क्यों बुलाया? क्योंकि वो कृष्ण है और कृष्ण का अस्त्र क्या है? सुदर्शन चक्र। हमारे कृष्ण तो सुदर्शन नहीं रखते ना। आपने देखा हमारे कृष्ण का? हमारे कृष्णचंद्र का दर्शन किस किस ने किया है? हमारे कृष्णचंद्र किसने नहीं किया? हाथ उठाइए। आज किसने दर्शन नहीं किया भगवान का? आपने अभी तक दर्शन नहीं की? सबने दर्शन किया। हमारे कृष्ण क्या पकड़े हुए हैं ना, क्योंकि सुदर्शन पकड़ेंगे तो क्या होगा, सबको डर लग जाएगा ना। फिर आप नीचे बालाजी का दर्शन किया आप लोग ने? बालाजी ने सुदर्शन पकड़ा है कि नहीं? नहीं पकड़ा है। बालाजी के मंदिर में उन्होंने क्या क्या पकड़ा है बताइए? किसी ने दर्शन किया सही से? आप लोग कितना अच्छे से दर्शन करते हैं अभी पता चलेगा। अभी क्या पकड़ा है उन्होंने? हाँ, शंख एंड चक्र। तो चक्र क्या है? वो सुदर्शन चक्र है ना। नरसिंह भगवान का दर्शन किया आप लोग ने? नरसिंह भगवान ने क्या क्या पकड़ा है बताइए? नरसिंह भगवान के कितने हाथ है वो बताइए पहले? कितने हाथ है? हमारे मंदिर के प्रहलाद नरसिम्हा के दर्शन
अब किसने नहीं किया दर्शन अभी तक, ये बताइए। सबने किया? नरसिंह भगवान के कितने हाथ है ये बताइए? 4 है? 6 है? 6 हाथ में क्या क्या है बताइए, जोर से बोलिए। शंख चक्र गदा पंख है वो, क्या है? पद्म। पद्म मीन्स क्या होता है? कमल के फूल। और दोनों हाथ में क्या कर रहे हैं नरसिंह भगवान? हाँ, वो मार रहे ऐसे हैं। ये मायापुर का नरसिम्हा है, तो एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हो, दूसरे हाथ। पहले हाथ कितने हैं नरसिम्हा का? हमारे नरसिम्हा है षडभुजा नरसिम्हा, उनके 6 हाथ हैं। आज आप सब लोग जाके ठीक से दर्शन करो। हाँ, अभी ये क्लास खत्म होने के बाद आप सबको प्रसादम कूपन मिलता है ना, पहले आप सब जाके भगवान के दर्शन करो और देखो कितने हाथ हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, कभी भी जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो आपको पूरे उनके ऊपर ध्यान करना है ना, भगवान के कितने हाथ हैं, हर हाथ में क्या पकड़े, भगवान के कपड़े कैसे हैं, आज कौन सी रंग के कपड़े पहने हैं, कौन सी रंग के उनका श्रृंगार है, फूल के माला में कौन कौन सा कलर का फ्लावर है ना, गुलाब के फूल है कि कौन सी फूल है, ऐसे पूरा ये है एक्चुअल मेडिटेशन। बड़ी भक्ति वही है ना। अभी आप क्लास सुन के जाओगे भूल जाओगे, तो मंदिर तो आप लोग आते हैं हफ्ते में 1 दिन, करवा चौथ की चांद कब कब आती है ना। हाँ, और ऐसे आते आप लोग ठीक से दर्शन भी नहीं करते हैं। तो आज जाके क्या करना है, सभी भगवान के ठीक से दर्शन करना है, उनके हर श्रृंगार देखना है कि आज उनका गहना कैसा है। आप हमारे राधा कृष्ण का दर्शन करना है, कृष्ण बलराम निताई गौरंगा, कैसा मुकुट पहना है भगवान ने ना, उनके पायल देखना है। तो पता चल कि इससे पहले वाले संडे को आए तो अलग पायल था, आज अलग पायल भगवान ने पहना है, कैसे कपड़े पहने, वो मेन मेडिटेशन है। आप लोगों को पता ही नहीं कितने हाथ है भगवान के। हाँ, और भी एक जगह पे सुदर्शन है मंदिर में, और कहाँ है मंदिर में सुदर्शन? हाँ, कृष्ण बलराम के पास भी है सुदर्शन नरसिम्हा ना। तो आप लोग ठीक से दर्शन करो, नेक्स्ट क्लास में और सबको क्विज होएगा इधर। हाँ, सो चैतन्य महाप्रभु आए तभी उन्होंने सुदर्शन को बुलाया एंड सुदर्शन चक्र आया। तभी नित्यानंद प्रभु जाके चैतन्य महाप्रभु के पैर पे गिरे और नित्यानंद प्रभु रो के उनको पूरा विनती करने लगे कि आप माफ़ कर दीजिए जगाई मधाई को। तभी जगाई मधाई भी डर गया। तब तक जगाई मधाई को क्या लगता था ना, ऐसे ही तिलक वाला, कंठी माला। नित्यानंद प्रभु ना सिंपल ब्लू रंग का कपड़ा पहना है, ऐसे साधु को देख के लोग ऐसे लगता है ना सिंपल, यार इनके पास क्या है ना, मगर हमारे पास कृष्ण है और कृष्ण के पास सब कुछ है ना। सो जब नित्यानंद प्रभु ने फिर चैतन्य महाप्रभु को बताया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में उनका ये प्रॉमिस मीन्स क्या होता है, क्या कहते हैं हिंदी में प्रॉमिस, उनका वचन था कि कलयुग में वो कोई अस्त्र नहीं उठाएंगे। उनका अस्त्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम ही उनका अस्त्र है। फिर नित्यानंद प्रभु ने उनको याद दिलाया कि आपने तो इस रूप में वचन लिया है कि आप अस्त्र नहीं उठाएंगे, यदि आपने अस्त्र उठा लिया तो आपका वचन टूट जाएगा, तो आप प्लीज इसको माफ कर दीजिए। फिर नित्यानंद, तब जगाई मदाई भी डर के आके पूरा माफी मांगने लगा चैतन्य महाप्रभु से कि हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। फिर एक्चुअली जगाई और मधाई, जब मधाई मारना चाहा नित्यानंद प्रभु को, तो जगाई ने उसको रोका था कि छोड़ दो मत मारो। फिर सबने बताया कि फिर नित्यानंद प्रभु बोलते कि जगाई ने तो बहुत पुण्य किया है कि जगाई मुझे बचाना चाहता था, उतना के कारण से उसको पुण्य मिला। फिर नित्यानंद प्रभु वो तो भगवान है, तो यदि कोई वैष्णव और भगवान के भक्त यदि भगवान को रिक्वेस्ट करे, अनुग्रह करे, विनती करे, तो भगवान उनके जरूर सुनते हैं ना। फिर चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मधाई को बोला, तुम नित्यानंद प्रभु से माफ़ी मांगो, तब हम आपको माफ़ी देंगे।
और जगाई मदाई को फिर नित्यानंद प्रभु ने माफ़ी किया और उनको क्या मिला? उनको कृष्ण प्रेम। फिर वो लोग बहुत बड़े भक्त बने, हरे कृष्ण का जाप करने लगे और सारे समाज में हुआ कि अरे जगाई मदाई बड़ा भक्त बन गया ना। तो वैष्णव अपराध करने से बहुत बड़ा विनाश हो सकता है, मगर सेम यदि वैष्णव को हम खुश कर सकते हैं तो हमारा जीवन बन सकता है। तो हमें किसको खुश करना है? हाँ, वैष्णव कौन है? वैष्णव का परिभाषा क्या है? वैष्णव कौन है? आप लोग वैष्णव है? आप लोग वैष्णव है कि नहीं? जिसने तिलक नहीं लगाया वो वैष्णव है कि नहीं? यहाँ पे बहुत लोग ने तिलक नहीं लगाया, वो वैष्णव है कि नहीं? तो वैष्णव मीन्स क्या होता है? जो तिलक लगाता खाली वही वैष्णव है, कि जो ऐसा कपड़ा पहनता वो वैष्णव है? तो वैष्णव का परिभाषा क्या है? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जिसको देख के आपको विष्णु का याद आता है वो वैष्णव है। तभी किसी को देख के, जिसके ने तिलक नहीं लगाया, देख के कैसे याद आएगा विष्णु का? हा? मगर कोई भी यदि हरे कृष्ण का जाप करता है तो वो वैष्णव है। तो आप में से हरे कृष्ण का जाप कौन नहीं करता है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। आपको कोई यहाँ पे क्या सजा नहीं मिलने वाला, हम सजा नहीं देने वाले यहाँ पे। तो हरे कृष्ण का जाप कीजिए आज से। हाँ, तो गायत्री भी करना है, हरे कृष्ण का जाप भी करना है, क्योंकि इस कलियुग के लिए सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं? कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। फिर कलि संतनोपनिषद से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम कली कल्मसनासनम नातः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। सारे वेद पुराण सर्ववेदेषु दृश्यते, सारे वेद पुराण में ढूंढने के बाद नातः परतरोपाय, कोई दूसरा उपाय नहीं मिला ऋषि मुनि को। केवल क्या मिला? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस हरि नाम के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं मिला ना। एंड नारद पंचरात्र से हरे नाम हरे नामैव केवलम, केवल हरि नाम, नातः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय ही नहीं है ना। तो ये हरि नाम बहुत जरूरी है नहीं? तो आप लोगों को करना क्या है? और इनफैक्ट 24 श्लोक क्या कहती हैं? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि हमें कृष्ण को अर्पण किए बिना हमें कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। और प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पे, अतएव शांति का निश्चित मार्ग यही है कि, अभी आपको शांति कैसे मिलेगा? यहाँ पे हम सब लोग अशांति है ना, बहुत प्रॉब्लम है ना जिंदगी में। यदि इस समस्या से दूर जाना है, यदि हमें शांति चाहिए, तो यहाँ पे भागवतम में देखिए हर चीज का आंसर यहाँ पे लिखा है। अतएव शांति का निश्चित मार्ग यही है कि भगवान के द्वारा स्थापित नियमों का पालन किया जाए। अभी हम लोग यदि कर्नाटका स्टेट में है तो यहाँ पे सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, उस नियम का यदि आप पालन नहीं करेंगे तो सजा मिलेगा ना। आप शांति से रह सकते हैं? जेल में कोई शांति से रहता है? नहीं रहता ना। तो यदि हमें शांति से रहना है तो हमें सरकार का नियम का पालन करना है। हमारे सबसे बड़े सरकार कौन है? परम ईश्वर कृष्ण। तो कृष्ण ने इस प्रकृति में बहुत सारे नियम बनाए। यदि हम उस नियम का पालन नहीं करेंगे तो आप सोचें कि ये छोटे छोटे नियम का पालन हम नहीं करते तो हम शांति से नहीं रह सकते। यदि भगवान के बनाए नियम का पालन नहीं करेंगे तो आप कैसे शांति से रह सकते हैं ना। तो शांति रहने के लिए पैसे से लोग शांति में नहीं रह सकता। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो सबसे ज़्यादा अशांति है। करेक्ट? इसका अर्थ ये नहीं कि पैसे नहीं रखना चाहिए, रखना चाहिए। अभी क्या करना चाहिए ये सुनिए आप। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं स्थापित नियम यह है। अभी वो नियम क्या है? तो प्रभुपाद जी राइट्स, यह है कि हम जो भी करें, यत करोसी, भगवत गीता में सुना, यत करोसी, यत जुहोसी, यद आसनासी, ददासी, यत
यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मद अर्पणम। कृष्ण कहते हैं वो आप मुझे अर्पण कीजिए। तो प्रभुपाद जी भी यही लिखते हैं कि हम जो भी करें, जो भी खाएं, जब हम खाते हैं तो उससे पहले क्या, भगवान को भोग लगाना है। भगवान को क्या भोग लगाना है वो भी भगवत गीता में उल्लेखित है। तो बिना भगवान को भोग लगाए हमें कुछ खाना ही नहीं चाहिए, नहीं तो आप शांति नहीं रह सकते हैं, आप कितना भी ट्राई कर लो ना। हम जो भी खाएं, हम जो भी यज्ञ करें, जो भी दान दे, ददासी यत्, जो भी हम दान देते हैं। देखिए इसलिए भगवत गीता, आप भगवत गीता भी 17 और 18 अध्याय पढ़िए, तो वहाँ पे कृष्ण लिखते हैं कि दान हमें कहाँ करना चाहिए, किसको करना चाहिए। हाँ, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि दान हमें मंदिर में करना चाहिए जहाँ पे हमारे पैसा का सदुपयोग होता है, उससे भक्त को प्रसाद मिलता है, भगवान की सेवा होता है। जैसे आप सब जानते हैं अक्षय पात्र, हम लोग कितने गरीब बच्चों सबको खिलाते हैं स्कूल में ना। तो दान का अर्थ नहीं कि हम कैसे जाके किसी गरीब को पैसे देते हैं, उससे उसका जीवन संपन्न हो जाएगा, नहीं ना। आप उसको कुछ प्रसाद दे सकते हैं, उसको कृष्ण से जोड़ना है। आप उसको हरि नाम बोलिए, चाहे कृष्ण को प्रार्थना कीजिए ना कि वो भक्त बने, चाहे नेक्स्ट जन्म में उसको ऐसा दुख ना हो। आपके 10 रुपये 100 रुपये से कुछ नहीं होगा ना। सो भक्त कभी भी सोचता है कि लॉन्ग टर्म उसको ज़्यादा दिन तक कैसे फायदा हो सकता है ना। सो कृष्णा बताते हैं भगवत गीता में कि सबसे अच्छी दान क्या है, जो हम वैष्णव को दें, जो हम मंदिर को दें, और उससे अच्छी सेवा हो भगवान की और समाज की ना। सो वह भगवान की पूर्ण तुष्टि के निमित्त हो, और जो हम देते हैं उससे भगवान सेटिस्फाई हो, तुष्टि और पुष्टि ना। तो उस तरीके से हम भगवान को खुश कर सकते हैं, और यदि भगवान खुश है तो हम खुश हैं ना। भगवान क्या है, वो पेड़ का जड़ है, यदि जड़ खुश है तो सारा वृक्ष खुश है ना, सारे वृक्ष हरियाली रहेगा, करेक्ट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज आप लोग ने क्या क्या सीखा कि हम कैसे शांति रह सकते हैं। कोई बताएंगे कैसे शांति रह सकते हैं? कौन बताएंगे, कोई बताइए। खाली प्रसाद, और चीज नहीं। प्रसाद वाला बहुत अट्रैक्टिव है ना पॉइंट है ना। हाँ, जैसे अर्जुन ने लड़ाई किया मगर उसने भगवान को अर्पित किया, भगवान को स्मरण किया। कृष्ण से मां मनुस्मर युद्ध च, आप युद्ध करो मगर मुझे स्मरण कीजिए ना। फिर मदिरा पान नहीं करना चाहिए। आप में से यदि कोई करते हैं और बोलने में शर्मा रहे, बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं करना चाहिए। और उसके लिए यदि आप हरे कृष्ण का जाप करें तो भगवान की आशीर्वाद मिलती है, शक्ति मिलती है, और उससे जरूर ये आदत छूट जाएगा ना। और हमें किसी भी वैष्णव का अपराध नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आप लोग जब मंदिर आते हैं तो किसी भी भक्त को देखते हैं, किसी भी वैष्णव को देखते हैं, किसी भी प्रभु को देखते हैं, सबको हरे कृष्ण प्रभु जी बोलना है। आप लोग बोलते हैं? नहीं बोलते ना। तो आज से ये प्रैक्टिस करना है कि मंदिर में कभी किसी प्रभु को मिले, खाली ऐसे प्रभु जी को नहीं, ऐसे सभी, किसी माता जी को मिलो, हरे कृष्ण माता जी बोलो, उससे आपको टैक्स थोड़ी लगता है, टैक्स लगता है? हाँ, कोई खर्च नहीं है ना।